इस वक्त है इरफान हफीज लोन। ये कांग्रेस के लेजिस्लेटर हैं और एक एडवोकेट भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आज मैंने उमर अब्दुल्ला से अभी बात की, वो कह रहे थे कि धारा 370 पर अब बात करने की ज़रूरत नहीं है। पहला सवाल वही है कि वो तो पहले ही हमने रेजोल्यूशन लाया है। स्टेटहुड जहाँ तक है, स्टेटहुड की बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा कि उस पर भी हमने बात की है। क्या कहेंगे? देखिए, हम यही चाहेंगे, मैंने इससे पहले भी दोहराया कि फेडरलिज्म, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संघीय ढांचा, वो रूह है हिंदुस्तान के आईन की। और इस सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने उस आईन की धज्जियां उड़ाई जब इन्होंने हमारे साथ हमारा स्टेट, हमारा लद्दाख हमसे अलग कर दिया। और हम समझते हैं कि वो ब्रेजन वायलेशन है जो संविधान की। हम जिस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को, जो एक हिस्टोरिकल एक स्टेट थी, उसे यूटी बनाया और लद्दाख को अलग किया, हम समझते हैं ये हमारे साथ अन्याय था। अभी तक इतिहास में हमने कभी नहीं देखा है कि एक स्टेट को यूटी बनते हुए, हमने देखा है एक यूटी को स्टेट बनते हुए। और हम समझते हैं गांधी जी का देश है और गांधी जी के देश में बातचीत से वार्ता होनी चाहिए, हर समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए। और हम समझते हैं कि जो भी हमारे मसले मसाइल है, जो संविधान के धारे में संभव है, उसके लिए पहल होनी चाहिए। और जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेस्टोर इट एट द अर्लीस्ट, और हम समझते हैं उसके बाद ये नहीं कर रहे, तो ये हम समझते हैं बदकिस्मती है और ये जो है लोगों के साथ नाइंसाफी है। और उसके साथ साथ डिस्पाइट प्रधानमंत्री जी ने कई दफा कहा कि हम इसको रेस्टोर करेंगे, लेकिन नहीं किया। अब तक हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या वजूहात है उनके सामने। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बहाल हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की रेफरेंस पे जो औपचारिक रेफरेंस उस पर जब बात चल रही थी, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में भी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक वक्त आया था कि दोनों पार्टियां क्लोज हो गई थी सेटल करने। उन्होंने ये कहा, मैंने भी सुना, इफ आई एम राइट, उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने पहल की थी, कहा था पड़ोसी नहीं दोस्त बदल सकते, पड़ोसी नहीं। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने भी उस लेगेसी को, बातचीत जो है उसको आगे बढ़ाया। तो मनमोहन सिंह जी भी और वाजपेयी जी दोनों ने हमेशा जो भी कोई भी मामला हो, जो इंस्टीट्यूशन है वार्ता का, डायलॉग का, उसे स्ट्रेंथन किया। गांधी जी का देश है और हम समझते लोकतंत्र में बातचीत की संभावना है उन मसले हल करने के लिए जो संविधान के दायरे में। तो आपको लगता है कि बातचीत ही होनी चाहिए? बिल्कुल, हम समझते हैं। बीजेपी कहती है कोई डायलॉग नहीं। हम समझते हैं ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स ब्लड, एंड ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। वी बिलीव डायलॉग लीड्स टू रेजोल्यूशन। अगर युद्ध भी होते हैं, लास्ट पे डायलॉग टेबल से ही हर समस्या का हल होता है। और हम समझते हैं कि गांधी जी का देश है, यहां पर हल होना चाहिए। और हम समझते हैं, अभी आपने देखा अत्याचार हो रहा है हमारे सोपोर में, एक ट्रक ड्राइवर, मानवता का कत्ल है, किस तरीके से उसकी हत्या की। वो आप और मेरी तरह एक निर्दोष शहरी था। और आपने देखा जम्मू में भी क्या हुआ। हमारे एक दोस्त थे, एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते, एक्टिविस्ट है, भट्टी साहब, उनको जेल में डाल दिया, वकार भट्टी साहब को। हम समझते ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गांधी जी का देश है, बात करने का मौका दीजिए। आप धारा 370 पर क्या स्टैंड लेती है? कांग्रेस का स्टैंड तो पता है। देखिए, लेकिन आप तो कांग्रेस में हम समझते हैं कि जो भी संविधान के दायरे में संभव होगा, हमारा स्टेट, हमारा लद्दाख, हमारा जो जमीन, हमारी नौकरी, ताचे कशिट पटी वना दैत्य के बजाय वर्ल्ड है। शुक्रिया। से बात करने के लिए शुक्रिया। तो इरफान हफीज लोन कह रहे हैं कि जो स्टेटहुड है उसकी रेस्टोरेशन होनी चाहिए और बाकी जो इश्यूज हैं उसका भी एड्रेस होना चाहिए।